अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक आज़म जतोई। तमाम तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जो दिलों के भेद खूब जानती है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया था कि जो निजी स्टील मिल पोर्ट कासिम साइड एरिया की तरफ एक आग का वाक़या हुआ, उस आग के वाक़ये के अंदर शहीद होने वाले 2 अफराद और उसके साथ तीसरा एक शख्स जो कि शदीद ज़ख्मी हुआ। इन तमाम अफराद के लिए मैंने आपको समझाया था कि इसका नुकसान किस कदर हुआ और इस नुकसान के जो इम्पेक्ट है, इसकी जो शिद्दत है वो कहाँ तक पहुँचती है। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है आप तमाम भाइयों से, और सबसे ज़्यादा मैं मुखातिब उन लोगों से हूँ जो रोड्स के ऊपर लाइन मार्किंग का काम करते हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, किसी मिल के अंदर काम करते हैं या किसी दफ्तर के अंदर काम करते हैं। कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को मिक्स ना करें। खुदा के लिए इस चीज़ को आप समझें कि आपकी ज़िंदगी और जिस इंसान ने ये फैक्ट्री या मिल बनाई हुई है और उसके अंदर वो एक लेबर को हायर करता है और काम के ऊपर लगाता है और वो मटेरियल तैयार करता है। मटेरियल तैयार करना और ज़िंदगी में बहुत ही फ़र्क है, और बहुत इतना फ़र्क है कि ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। कोई भी काम करने वाला जो लेबर को हायर करता है, जो मटेरियल बनाकर किसी मुल्क, किसी एरिया में, किसी जगह के ऊपर फ़रोख्त करता है, तो वो सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि जो भी चीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ, जो लेबर मेरे पास काम करने के लिए आएगी, वो अपना अच्छा रोज़गार कमाए और रोज़गार कमा के घर वापस चली जाए। कभी भी उसकी ये ख्वाहिशात नहीं होती हैं कि वो ऐसा काम लोगों को दे जिसके अंदर लोगों की ज़िंदगियां ज़ाय हों। मालिक की हमेशा यही ख्वाहिश ही रहती है, और जो काम करने वाले होते हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी जगह के ऊपर जब वो काम कर रहे हैं, वहाँ के एरिया को पहले तो वो जांच पड़ताल कर लें कि वहाँ जब वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ख़तरात किस किस्म के हैं और कितनी शिद्दत के हैं। क्या आया वहाँ जब मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर वैसी ही मुझे सेफ्टी भी प्रोवाइड की गई है कि जितना ख़तरनाक काम है उसके साथ कोई मैं सेफ भी रह सकता हूँ और फिर काम कर सकता हूँ। अगर सेफ्टी की चीज़ें आपको मुहैया नहीं की गई हैं तो वो आपको तलब करनी खुद हैं, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। कोई भी इंसान जब आपको एक लेबर के रूप में लेकर जाता है तो वो आपको कभी भी ख़रीद नहीं चुका होता है, वो सिर्फ आपको आपकी मेहनत के और आपके पसीने के पैसे दे रहा होता है। हम हमेशा इन चीज़ों को भूल जाते हैं। खुदा के लिए सबसे पहले किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर हमेशा याद रखें कि आप वहाँ की ट्रेनिंग ज़रूर लें, वहाँ की मालूमात लें। जो ट्रेनिंग देने के लिए आपको वहाँ पर कोई मौजूद है तो उससे सवाल व जवाब करें, और सवाल व जवाब भी ऐसे लॉजिकल तरीके के करें जिसके अंदर आपको पता चले कि ये जो मैं काम करने के लिए आया हूँ
वहाँ पर काम करते दौरान में क्या मेरे यहाँ पर काम करते दौरान सेफ्टी की चीज़ें मौजूद हैं? क्या यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाते हैं, कोई मुझे बचाने वाला भी है, या मैंने खुद ही अपने आप को बचाना है और अपने साथ वालों को बचाने के लिए कोई ऐसी पैरामीटर टीम तैयार की गई है? अगर कोई टीम नहीं है और आपने खुद ही खुद को बचाना है, तो क्या आप उसके लायक या अहल भी हैं? हम इस चीज़ को मद्देनज़र ही नहीं रखते, हम इसको कोई ज़रूरत खातिर ख़्वाह नहीं लाते सामने। हमारे लिए अगर कहीं पर 20,000 सैलरी मिल रही है और किसी दूसरी जगह के ऊपर हमें वहाँ पर 24,000 रुपये सैलरी मिल गई, तो हमने वहाँ पर जाके काम कर लेना है। हमने ये तक नहीं पूछना कि भाई यहाँ पर मैं काम करने के लिए तो आ रहा हूँ, क्या जो 4,000 मुझे ऊपर दे रहे हैं उससे ज़्यादा वहाँ पर क्या सेफ्टी की भी चीज़ें हैं? 4,000 क्या है? अगर आपको कोई 1,00,000 रुपया भी दे दे तो वो किसी काम का नहीं है अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो हमें सबसे पहले किसी भी जगह के ऊपर आप काम करने के लिए जाते हैं, तो अगर कोई आपको ट्रेनिंग नहीं देता, कोई बताता नहीं है, कोई सेफ्टी के इक्विपमेंट्स, कोई सेफ्टी का डिपार्टमेंट्स आप नहीं देखते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को सेफ रखने के लिए आपका सवाल करना, जो हायर है, जिसने आपको वहाँ पर हायर किया है, आपका हक बनता है उससे सवाल करें। और सवाल भी हमेशा याद रखिएगा, इंसान तरक्की में, पायदारी में और कामयाबी में तब पहुंचता है जब उसके सवाल लॉजिकल और अहसन तरीके से हों। हमने जब सवाल करना है तो सवाल ऐसे किस्म के करें जो कि वहाँ हमें समझ आने वाले होंगे। भाई सेफ्टी की चीज़ें हैं, ये समझ आने वाली चीज़ है। अब वहाँ पर आपको जब सेफ्टी की चीज़ें मौजूद हैं और फिर आप बोलेंगे मेरा ताल्लुक़ ही नहीं है, सेफ्टी की चीज़ तो लगी हुई है ना, हाँ लगी हुई है, भाई इसको चलाने वाला कौन है? मेरा जी ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, आपका बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। जिस तरीके से आप एक घर के अंदर रह रहे होते हैं और एक फैमिली मेंबर का पूरी फैमिली को संभालने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसी तरीके से किसी फैक्ट्री, किसी मिल, किसी दफ्तर के अंदर काम करते दौरान में हर एक फ़र्द की, हर एक मेंबर की अपनी ज़िम्मेदारी है, अपने कुलीग की और अपने साथ काम करने वाले लोगों की। जब हम वहाँ काम करने के लिए जाएंगे और हम ये समझ लेंगे कि यार जब इन्होंने सवाल नहीं किया और मैं क्यों करूं, तो फिर हादसात ऐसे होते रहेंगे। और खुदा न खास्ता ऐसे नुकसानात भी होते रहेंगे। मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, क्या ज़िंदगी एक मामूली सी चीज़ है? आप अगर ये पूछना चाहते हैं तो उन माँ बाप से पूछें जो इतनी परवरिश करके जवान करते हैं और वो आस लगाए बैठे होते हैं आपके साथ। उनके कंधे इतने मजबूत नहीं होते हैं जितना कि आप अपने आप को लागर्ज बना देते हैं। दिहाड़ी कमाने के लिए जाएं, मेहनत करने के लिए जाएं और पसीने के पैसे लें, अपनी ज़िंदगी के ना लें। अब किसी भी फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते वक्त वहाँ पर हमेशा हर एक फैक्ट्री, हर मिल, हर एरिया में वो गाइडलाइन तैयार करके रखते हैं, उनको SOP बनानी होती है। अगर उनके पास SOP नहीं होगी तो गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे सकती कि ये फैक्ट्री, ये मिल, ये दफ्तर यहाँ पर चल सके। जब वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं तो उसका कुछ पैरामीटर हैं, उनको वो पूरे करने पड़ते हैं, फिर जाके उनको अप्रूवल मिलता है। और सबसे पहले गवर्नमेंट का जो अप्रूवल के अंदर जो लिखा जाता है, उनकी SOP के अंदर सबसे पहले सेफ्टी का जिक्र होता है। क्या वो SOP बनाने वाला बेवकूफ़ समझते हैं आप?
कि वो एक फैक्ट्री तैयार हो रही है, एक मिल तैयार हो रही है और वो टैक्स देना चाह रही है, लेकिन उसके अंदर सेफ्टी के इक्विपमेंट या सेफ्टी का डिपार्टमेंट या सेफ्टी की चीज़ें मौजूद नहीं हैं और वो अप्रूवल देने के लिए तैयार नहीं है। किस लिए तैयार नहीं है? सिर्फ इसलिए कि वहाँ काम करने वाले लेबर जो आती है, जो दिहाड़ी के ऊपर मौजूद लोग होंगे, वो सेफ रह सके, वो सिर्फ अपनी दिहाड़ी के साथ अपने आप को बचाकर घर ले जा सके। नहीं तो उनको तो टैक्स मिल रहा है अपना, और वो अपने टैक्स से ही ताल्लुक़ रखे, नहीं, वो आपकी ज़िंदगी के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं। जब इतना कुछ हमारे लिए किया जा रहा है तो हम खुद गर्ज क्यों बन चुके हैं? हम लागर्जियाँ क्यों दिखा रहे हैं? और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ फ़र्द वाहिद की गलती नहीं होती।